से और बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें हैं कि ये भी बहुत साफ सुथरा एग्जाम हो, साफ सुथरी भर्ती हो और बच्चों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। इसका प्रयास बिल्कुल हमारा भी रहेगा और बहुत सारे जो आपको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनका भी रहेगा, ताकि इस झमेले से बच्चों को बाहर निकाला जा सके। तो उसके लिए आप विश्वास रखिएगा बच्चों। आपके लिए पुलिस भर्ती जो कितना इंपॉर्टेंट है वो हम सब जानते हैं इसको। तो 8,000 पद हैं, जिनमें 7500 कांस्टेबल के हैं और 500 सब इंस्पेक्टर के पद शामिल हैं। ये क्लैरिटी दे कर दी है इस न्यूज ने कि 7500 500, और ये एक चली आ रही थी। 1 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला था कि 7500 कांस्टेबल की भर्ती बहुत जल्द होने वाली है। तो अब 1 जनवरी को किए गए इस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। हालांकि 3-4 महीने बीत गए बच्चों के इंतजार में, पर कोई बात नहीं। 7500 कांस्टेबल और 500 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती है, जिसमें देखिए इसके बाद प्रक्रिया को तेजी कराने की तैयारी शुरू की जाएगी, वो सब कुछ बताया इन्होंने। और शारीरिक दक्षता परीक्षा जून जुलाई के आसपास हो सकती है। ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, ये होती तो बच्चों आपको मालूम है कि पहले इसमें एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। पर अगर फिजिकल इस टाइम पे कह रहे हैं जून जुलाई में, अब यहां पर 2 चीजें हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय से एक अधिकारी ने बताया कि भर्ती बोर्ड पुलिस मुख्यालय को मांग पत्र भेज दिया, इसके बाद प्रक्रिया को तेज कराने की तैयारी शुरू हो गई है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा जून जुलाई के आसपास। तो इससे 2 संदेह जाते होंगे बच्चों के मन में कि एग्जाम क्या इससे पहले करा लिया जाएगा। अगर एग्जाम नहीं कराया जाएगा तो इसका मतलब जून जुलाई में शारीरिक दक्षता परीक्षा अगर कराई जा रही है तो क्या इस बार फिजिकल पहले होगा, क्योंकि फिजिकल तो बाद में ही होता है। तो अब ये क्या प्रक्रिया बदलने वाली है क्या? तो भाई ये सब कुछ नोटिफिकेशन से स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जो इन्होंने दिया है हमें उसी पर ही भरोसा करके आगे बढ़ना होगा। 5 सालों में होगी 2.5 लाख पदों पर भर्ती है, और विभागों में बात की हुई है। बहुत सारी खबरें हो रही हैं। और 6 साल बाद हो रही है एसआई की भर्ती परीक्षा, 6 साल बाद। तो भाई साहब, एसआई वालों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि भाई हाँ 500 ही आ रहे हैं तो बहुत है, पर ये आने चाहिए, है ना। तो भाई 500 6 साल बाद आ रहे हैं वो पद भी। 7500 का जो वादा था एमपी पुलिस में, ये 1 जनवरी 2025 को था कि मध्य प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां करेगी, पर कब करेगी इसका कुछ अता पता नहीं था। लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि इसी महीने के अंत में, क्योंकि इसी महीने के अंत में ये बात कहां लिखी है, ये रहा कि इस माह के अंत में करीब 8,000 पदों पर पुलिस भर्ती की अधिसूचना जारी कर सकता है। यानी नोटिफिकेशन जो है इस माह के अंत तक जारी किया जा सकता है। और किया जा सकना अपने आप में राज्य सरकारों में थोड़ी सी ढिल ढलाई वाली बात होती है ना, क्योंकि कैलेंडर कोई फिक्स है नहीं। अब किया जा सकता में 1-2 महीने और भी खींच दे, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें अब इन पर भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ अप्रैल लास्ट में बोला है तो अप्रैल लास्ट की उम्मीद कर सकते हैं। और आपको पता है यूपी पुलिस ने भी अप्रैल लास्ट के लिए बोला हुआ है, इन्होंने भी अप्रैल लास्ट के लिए बोल दिया। तो अप्रैल लास्ट तो पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग स्टेट में एक सौगात लाने वाला है। चलिए दूसरी बात कर लें कि आप क्या एमपी पुलिस के लिए आरडब्ल्यू पर भरोसा कर सकते हो। तो उस भरोसे के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पिछली बार जो हमने तैयारी कराई थी, बहुत डेडिकेटेडली नहीं कराई। अब तो आपके पास डेडिकेटेड चैनल भी है एमपी पुलिस की तैयारी कराने के लिए, लेकिन ये मेन चैनल पे हमने तैयारी की थी। एक बैच भी लेकर के आए थे, नर्मदा बैच। तो जो बच्चे और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट्स हो या कुछ भी हो वो सब कराए थे। तो बच्चे ये रैंक 1 उसका नतीजा है। ये लड़की है रैंक 1। ओवरऑल जो रैंक 1 आई वो इस लड़की की आई थी, सिपाही भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। और रैंक 1 ये ओबीसी में रैंक 1 थी इस भाई की। तो भाई आरडब्ल्यूए केवल भर्ती नहीं कराता, रैंकर्स भी निकालता है। तो एमपी पुलिस के लिए आप इन दोनों बच्चों के सबूत से समझ सकते हो कि हाँ एमपी पुलिस ने में भी आरडब्ल्यूए ने कमाल किया था। और ये देख सकते हो रैंक 6, 7, 81 ये सब आप इनकी रैंक चेक कर सकते हो। ये फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं फिजिकल होने के बाद, जो फाइनल रिजल्ट अभी अभी आया था। ठीक है, चलो। हालांकि बहुत दिन तक ये रिजल्ट पेंडिंग रहा। ये अभी जस्ट 1 महीना पे हुआ होगा, 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी वो भर्ती क्लियर हुई है। तो वो भर्ती बहुत लंबे टाइम तक चली,
पर ये भर्ती से हम उतने लंबे टाइम तक की उम्मीद नहीं कर रहे, शायद ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई एमपीएसआई का क्या प्रोसेस है और कांस्टेबल का क्या प्रोसेस है, दोनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एमपीएसआई में अगर आपको भर्ती होना इन 500 पदों में, तो आपको अपनी रणनीति अभी से बनानी होगी। और एमपीएसआई में 2 एग्जाम होते हैं। सब इंस्पेक्टर अगर बनना है एमपी के अंदर तो प्री और मेंस दोनों देना पड़ेगा। प्री में जस्ट क्वालिफाइंग और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, 100 मार्क्स का पेपर होता है। जस्ट इसमें बिठाने के लिए आपको क्वालिफाइंग पेपर कराया जाता है, मतलब क्वालिफाई हो गए, यहां की भीड़ हल्का करने के लिए पेपर कराया जाता है। और यही पेपर है असली जहां से आपका सिलेक्शन निकलेगा। 600 का मेंस है, 100 का फिजिकल और 50 इंटरव्यू, यानी हर चीज के मार्क्स हैं। इंटरव्यू आपको सिपाही में तो नहीं मिलेगा, पर यहां इंटरव्यू मिलेगा 50 नंबर का। 100 नंबर का फिजिकल भी है, फिजिकल में क्या क्या होगा वो भी बताऊंगा। तो 600 प्लस 100 प्लस 50 यानी टोटल 750 मार्क्स में से जो बच्चा ज्यादा अच्छा स्कोर गेन करेगा उसका फाइनल सिलेक्शन एमपीएसआई में हो जाएगा। तो ये एमपीएसआई का सिलेक्शन प्रोसेस है। अब अगर मैं देखूं कि भाई जो 100 नंबर का है प्रारंभिक परीक्षा, उसमें क्या पूछा जाएगा, तो 100 नंबर में ये चीज पूछी जाती है। टोटल 10 चीजें हैं। देखिए पेपर क्वालिफाइंग है लेकिन चीजें 10 हैं। नेगेटिव मार्किंग प्री में नहीं है। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा भी आएगी, रीजनिंग होगी, विश्लेषणात्मक क्षमता आप कह सकते हो, हालांकि रीजनिंग का एक अलग भी है, और ये आपकी जो एनालिटिकल रीजनिंग है उस टाइप का कह सकते हैं। इतिहास, भूगोल या जीएस का ही पार्ट है। विज्ञान भी है, नागरिक शास्त्र भी है, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान भी है, तर्क शक्ति भी है, करंट अफेयर्स भी है। तो आप ऐसे ऐसे मान लीजिए इन्होंने टॉपिक वाइज दिया है तो ये 10-10 नंबर के सारे मान लो। तो उस तरह का ये पेपर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एमपीएसआई का प्रीलिम्स है। अब एमपीएसआई का मेंस में क्या होता है सर? एमपीएसआई के मेंस में होते हैं आपके 2 पेपर। एक पेपर 1 300 मार्क्स का, एक पेपर 2 300 मार्क्स का, 2-2 घंटे के होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, यानी टिक मार्क ही होते हैं आपके। तो जो पेपर 1 है उसके अंदर भी 2 सेक्शन है, जीएस के ही दोनों सेक्शन है, और इसके अंदर भी जीएस के 2 सेक्शन है, यानी 2 अलग अलग पेपर होंगे, सेक्शन 1 सेक्शन 2, सेक्शन 1 सेक्शन 2। टोटल ये 4 चीजें हैं। उन 4 चीजों को मैं आपको दिखा देता हूं कि जो पेपर 1 है तो सेक्शन 1 उसका ये रहा, हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी, 150 नंबर, 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये कॉन्स्टिट्यूशन आएगा इसमें 150 का, यानी पॉलिटी अलग 150 की, हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी अलग 150 की। तो ये पेपर 1 हो गया 300 नंबर का। अब पेपर 2 क्या है? करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी यानी इकोनॉमिक्स वगैरह, एनवायरमेंट वगैरह, इंटरनल सिक्योरिटी 150 नंबर, और रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई ये वाला आपका, ये भी 150 नंबर। तो टोटल 300 नंबर, ये 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा, 600 नंबर का ऐसा पेपर है ये, और एक ही दिन में खत्म करा दिया जाएगा। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। अब आपने देखा प्रीलिम्स देखा, मेंस देखा, फिजिकल भी तो देखना पड़ेगा। तो फिजिकल में 800 मीटर की दौड़ है, 40 अंक की होती है। लंबी कूद है, 30 अंक की होती है। गोला फेंक है, 30 अंक का होता है। अब इसमें 30 के 30 का भी 100 नंबर का फिजिकल है, ये भी जुड़ेंगे। अब इसमें जिसका जितना अच्छा फिजिकल उसको उतने अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो उस तरह की क्लैरिटी होती है। भाई 800 मीटर की दौड़ है, उसका एक टाइमिंग होगा, जो टाइमिंग से बहुत अच्छा मारेगा उसको 40 में से 40 मिलेंगे, किसी को 30 भी मिलेंगे, किसी को 35 भी मिलेंगे। तो उसका क्राइटेरिया है सबका। चलो अब आप एज की बात करते होंगे, सर एमपीएसआई में एज क्या होगी? अगर अदर स्टेट के हो, आप दूसरे स्टेट के हो और एमपी सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो एमपी में, तो भाई आपकी जो एज है ना वो 21 से 28 साल है। और अगर आप जनरल में भी हो तब भी, और किसी भी कैटेगरी के हो तब भी 21 से 28, अगर आप अदर स्टेट के हो। लेकिन अगर आप एमपी से ही हो और जनरल कैटेगरी भी हो तब भी आपकी एज 21 से 33 साल है, 21 मिनिमम है। ठीक है, लेकिन अगर आप महिला आवेदक हैं, या तो अनारक्षित वर्ग की अनरिजर्व, या पुरुष हैं और इन कैटेगरीज के हैं, तो भाई आपको ना फिर आप जो है इसको, और एमपी के होने चाहिए 38 साल की लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। 21 से 38 साल है, यानी अगर कोई अदर स्टेट का कुछ भी कैटेगरी हो उसके लिए तो 21 से 28, एमपी का जनरल कैटेगरी 21 से 33, और एमपी की आरक्षित कैटेगरी है तो 21 से 38 साल एज। समझ में आ गई सारी बात? ये है इसका तरीका।
अब मैं और आगे बता देता हूं, एमपी की बात कर रहा हूं मैं अभी। सर क्वालिफिकेशन क्या होगी एमपी, योग्यता क्या है? योग्यता भैया कई तरह की पोस्ट आती है, इसके अंदर सूबेदार भी होता है, एक उपनिरीक्षक जिला कार्यपालिक बल जो आपकी थानों वाली पुलिस है, यही तो मेन होता है। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है, आप ये समझ लीजिए। बाकी में तो ऐसा आएंगे कि इसमें 10-5 पद आगे इसमें ही आते हैं, सबसे ज्यादा जिला पुलिस वाला जो पार्ट होता है अपना। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं कि भाई हाइट कितनी मांगी जाएगी सर, तो मेल में 167.5, फीमेल में 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 से 86, 5 का फुलाव इतना, और लड़कियों की चेस्ट नपती नहीं। 800 मीटर रनिंग 2 मिनट 40 सेकंड में, ये मिनिमम है पास होने के लिए। अब नंबर कितने 40 कम मिलेंगे तो इससे और कम पे होंगे, तो उसकी एक चार्ट है पूरा, वो मैं एक वीडियो में पहले डिफाइन कर चुका हूं, कब कितना कितने पे कितने पूरे नंबर है ना। और 3 मिनट 30 सेकंड पे लड़कियां पास हो जाएंगी, लेकिन 40 नंबर कम मिलेंगे, वो आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। लॉन्ग जंप 13 फीट है सर, 13 तो मिनिमम है, इससे ज्यादा पे पूरे नंबर 30 की है, लॉन्ग जंप 30 कम मिलेंगे, और मिनिमम पे कितने मिलेंगे वो भी मैंने सब बताया हुआ है। 10 फीट पे लड़कियां पास हो जाएंगी, ज्यादा मारेंगी तो पूरे नंबर लेंगी। गोला फेंक 19 फीट है और ये 15 फीट है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी इन्होंने कर दी यार। गोला फेंक के लिए लास्ट में बता दूंगा कितना भारी गोला होगा। ठीक है, ये साक्षात्कार है जो 50 नंबर का होगा। ये रहा पूरा एसआई का पार्ट जो मुझे आपको समझाना था। अब बात कर लेते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की। बहुत सारे बच्चे जिसकी 7500 वैकेंसी आई हुई हैं, और जिसका मैंने अभी आपको रैंक 1 भी दिखाया है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। ठीक है, परीक्षा योजना अगर आप देखेंगे तो परीक्षा योजना है 2 घंटे की, 100 प्रश्न होंगे। ये एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, बहुविकल्पीय प्रश्न है पूरे ही, और अधिकतम 100 ही अंक, यानी एक प्रश्न 1 अंक का। और अगर आपने कोई गलत उत्तर दिया तो कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और भाई क्या क्या आएगा पेपर में, 40 का जीएस, जीएस ये लिख रहा, 40 का जीएस, 30 का रीजनिंग, क्या 30 का रीजनिंग, थोड़ा सा मैथ्स अगर डाल सकता है तो यहीं डाल देगा, है ना, नहीं अलग है। 30 का है, इसमें है मैथ, साइंस एंड मैथ जो अर्थमेटिक है आपका। तो भाई यहां 15-15 का मान लो दोनों को, रीजनिंग पूरी 30 की मान लो। अच्छा 35 की मैथ्स आती है, तो भाई ये यहां पर, ओ सॉरी, हाँ जीएस जो है ना, जीएस के साथ तार्किक ज्ञान भी है, तो इसका मतलब जीएस का पार्ट पूरा 40 का नहीं है, इसके साथ रीजनिंग भी है। और यहां पर रीजनिंग है तो ये 30, यानी 30 प्लस इसमें रीजनिंग है यहां, यानी मैथ्स और प्लस साइंस, मतलब पूरा पेपर उस तरह का है। अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको समझ आ पाएगा, वो हमारे टीचर सबको बता देंगे किसके कितने कितने पार्ट के कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी सिलेबस ये मिक्स करके दे रखा है। ठीक है, चलो तो ये कांस्टेबल वाला है। अगर मैं देखूंगा कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो भाई ये 10वीं दे रखी है, 10वीं। मेन है आरक्षक जीडी, 7500 वैकेंसी आएंगी तो आरक्षक जीडी की उसमें सबसे ज्यादा होंगी। हालांकि कुछ उसमें हो सकता है रेडियो ऑपरेटर की भी हो, तो रेडियो ऑपरेटर में ये 12वीं भी मांगते हैं, तो या आईटीआई उसके साथ हो, या पॉलिटेक्निक हो, और इन सब्जेक्ट्स में हो, वो सब कुछ 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। तो रेडियो ऑपरेटर एक टेक्निकल पोस्ट है, उसका टेक्निकली देखते हैं आपका, है ना, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। बाकी इसमें और भी कई तरह की पोस्ट आएंगी, है ना, तो वो वाला देख लेंगे भाई। 2-3 तरह का होता है, एक पुलिस आर्म्ड पुलिस होती है, जैसे यूपी में पीएसी, तो वहां भी होती है एक आर्म्ड वाली, सशस्त्र वाली, है ना। चलो तो अभी यह क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन सॉरी हाइट देख लेते हैं। हाइट कितनी नापते हैं इसमें, 168 सेंटीमीटर लड़कों की, और लड़कों का फुलाव 81 से 86, तो ये तो बिल्कुल 168.5 उसमें एसआई में, और यहाँ 168 है। अगर मैं महिलाओं की बात करूंगा तो 155 सेंटीमीटर मात्र, और चेस्ट वेस्ट उनकी नपती नहीं। और जो सशस्त्र बलों को छोड़कर अन्य सभी संवर्ग में अनुसूचित जाति महिलाओं की ये, और भाई ये सेम ही है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर हाँ पुरुष की इसमें कम हो जाएगी थोड़ी सी हाइट। चलो अब अगर हम देखें तो नॉर्मली ये पुरुषों की हाइट है और ये महिलाओं की हाइट है, और ये
चेस्ट है, यहां पर चेस्ट नपती नहीं, तो हाइट चेस्ट को आप ऐसे समझ सकते हो। चलो आपको अगर बताऊं तो भाई पुरुषों के लिए गोला फेंक ये रहा, यानी जो पुरुष गोला फेंकेंगे वो इतना फेंकेंगे 7.26 किलोग्राम।